साथ में बने रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। और इसी तरह प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर चैनल को करते रहें। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट विल बी रियली अप्रिशिएटेड। लास्ट वीडियो का जो गैप था इट वाज ओनली 3.4%, विच मीन्स जो सब्सक्राइबर हैं दे आर एंजॉइंग द वीडियोस, लेकिन जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने अभी तक रीच इतनी नहीं थी लास्ट वीडियो की। तो होपफुली दिस वीडियो विल मेक दैट गैप अ बिट बिगर और वाइडर और स्मॉलर, विच एवर इज़ पॉसिबल। आज मैं लेके जा रहा हूँ आपको एक टफरी के ऊपर। सो आज हम निकले हैं हंसलो से फेल्थम की तरफ। सो आज करें आप इंजॉय द ड्राइव फ्रॉम हंसलो टू फेल्थम। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। और इस दौरान हम निकलेंगे काफ़ी गलियों से। सो इट्स क्वाइट अ नाइस ड्राइव टुडे। शुरुआत करते हैं बाबा जी का नाम लेके। सो पहले हम सबसे पहले पहुँचेंगे गुरुद्वारा साहिब। ये है हंसलो का गुरुद्वारा एलिस वे रोड के ऊपर। इस टाइम के ऊपर नॉर्मली क्लोज होता है, लेकिन आज फॉर सम रीज़न गेट खुला था। मैंने सोचा अभी आज आपको दर्शन सबको करवा देते हैं, और इधर आए हैं तो वाई नॉट, बाहर से मत्था टेक लो, लेकिन मत्था टेक करके जाएंगे। तो फिर आगे का वीडियो अभी आप देखें, एंजॉय करें एंड ये कंटिन्यू वॉचिंग। तो यहाँ पे भाई जी थे बाहर, उन्होंने हाथ भी वेव कर दिया, उनको लगा कोई नॉन होगा। तो यह सब निकल गए यहाँ से। अब इसके रोड लेके चलते हैं। यहाँ से हम निकलेंगे हंसलो के थ्रू ही फेल्थम की तरफ। और सिंपल सी रास्ता है। यहाँ पे कैमरा है, यहाँ पे तो स्पीड कैमरास हमारे इंडिया में जैसे आजकल स्पीड कैमरास लगे हैं, यहाँ पे पहले काफ़ी थे। यहाँ के कैमरास थोड़े से डिफरेंट भी, अभी इंडिया में भी काफ़ी हाईवे के ऊपर उन्होंने कैमरे लगा दिए हैं जो आपकी एवरेज स्पीड चेक करते हैं। तो आप एक पॉइंट के ऊपर एंटर करते हो हाईवे, और दूसरे पॉइंट पे अगर आप जल्दी पहुँच जाते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपको क्लॉक कर लेते हैं कि आपने स्पीडिंग कर रहे हो आप, और आपके घर ऑटोमेटिक टिकट आ जाती है। तो यहाँ पे भी काफ़ी जगहों पर ऐसे प्रिंसिपल्स के कैमरास हैं। ये जो कैमरा था ये पहले 30 माइल का कैमरा होता था, फिर उन्होंने 20 माइल का कर दिया, और इसके काफ़ी शिकार हुए हैं, काफ़ी शिकार इसने किए हैं। और एक हाँ, तो बस ध्यान से चलाना पड़ता है गाड़ी को, नहीं तो कभी कभी एक छोटा सा सफ़र जो जब मज़े के लिए बंदा भी निकलता है शाम को, सोचता है यार टहलने के लिए आइसक्रीम खाने चले जाए, तो वो आइसक्रीम जो खाना होता है वो कभी इतनी महंगी पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्पीडिंग के जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप स्पीडिंग करते हो गाड़ी में तो आपको फाइन जो होता है मोटा होता है, आपके लाइसेंस के ऊपर पॉइंट्स होते हैं। और हाँ, अगर आप सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहते हो, ये हम देसियों के लिए बहुत ही ध्यान की बात है कि और समथिंग वी हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट, कि जब सिटीजनशिप की बात आती है, अगर आपके लाइसेंस के ऊपर पॉइंट्स हैं तो वो भी एक आपके लिए इशू क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो सो जस्ट बी केयरफुल, दैट्स द मेन पर्पस ऑफ दिस, कि हाँ भाई जब आप ड्राइव करो तो केयरफुली ड्राइव करो। ये छोटी छोटी गलियाँ लगती बहुत छोटी हैं, लेकिन यहाँ पे जो गाड़ियाँ साइड में खड़ी हैं उनके कारण थोड़ा सा ये लगता है कि ज़्यादा टाइट है, लेकिन गलियाँ इनमें से लॉरीज निकल जाती हैं। तो अब सामने हम जब मेन रोड के ऊपर आएंगे तो आगे देखते हैं, दिखाते हैं आपको। और ये जो मेन रोड आ गई, यहाँ पे काफ़ी वो मार्केट्स हैं, लिडल वगैरह है। और इधर से हम इस रोड के ऊपर काफ़ी देर पहले, और अभी भी है मेरे ख्याल से, चार्ल्स स्वीट्स होता था। जब नए नए आए थे तब मिठाइयाँ, इंडियन मिठाइयों का जब शौक था, तब यहाँ पे चार्ल्स स्वीट्स के ऊपर मिठाइयाँ मिलती थी, तो वो देसी फ्लेवर मिलता था जो ज़्यादा उस टाइम के ऊपर शॉप्स नहीं थी। अब तो बहुत ज़्यादा है इस जगह पर ऊपर। तो यहाँ पे कार रिपेयर हो जाती हैं, स्क्रू फिक्स वगैरह है यहाँ पे। तो ये रोड जो है सीधा जाएगी फेल्थम की तरफ। फेल्थम के बाद वहाँ पे जो मैंने आपको कल दिखाया था A316, हम ऊपर से निकल के चले गए थे, और मैंने बोला था कि हैनवर्थ और फेल्थम के बीच का रास्ता है। तो ये जो सामने वाली रोड आ रही है वो उसी डायलामा वाली रोड है, कि अगर आप लेफ्ट में देखो तो आप ट्विकनम विटन दिखा रहे हैं, तो लेकिन वो फेल्थम की तरफ ही वही रोड जाती है। तो हाँ, और आपको जो चार्ल्स स्ट्रीट की मैं बात कर रहा था, वो जो सामने आपको लाइट्स के बाद अभी शॉप्स दिखाई देंगी,
अभी तो ट्रैफिक लाइट्स हैं। तो वहाँ पे चार्ल्स स्वीट्स की एक शॉप है। अब कॉर्नर में अभी आपको दिखा पा रहा हूँ कि नहीं है, लेट्स सी। जी वो जो रोड है सामने अभी तो बंद है इस टाइम के ऊपर। तो ये चीज़ नोट करने की है कि संडे को स्वीट शॉप भी इस टाइम के ऊपर 9 o'clock से पहले बंद हो गई है। तो संडे के जो आवर्स होते हैं वो काफ़ी रिड्यूस होते हैं मोस्ट जगहों के ऊपर। लेकिन फूड शॉप जो होती हैं नॉर्मली 10 बजे तक खुली रहती हैं, क्योंकि लोग डिनर करने जाते हैं। लेकिन आई गेस स्वीट शॉप के ऊपर कोई डिनर नहीं करेगा, तो इसीलिए वो भी जल्दी क्लोज कर चुके हैं अभी। और इसके आगे एक और इंटरेस्टिंग जगह सीधा जाके अभी आपको दिखाऊंगा। जो कि है यूके होम ऑफिस की डिटेंशन सेंटर। और डिटेंशन सेंटर क्या होता है, ये है आपके राइट साइड में भी जो बिल्डिंग आपको भी दिखेगी, वहाँ पे वैन जहाँ पे दिख रही है अभी आपको। डिटेंशन सेंटर क्या होता है? डिटेंशन सेंटर इज अगर आपका कोई वीज़ा का इशू हो गया, इफ़ यू हैड एनी इश्यूज विद द वीज़ा, नो यहाँ पे नहीं आ गई है फर्दर डाउन। अगर आपका वीज़ा का इशू हो गया, दिस इज़ द वन ऑन द राइट हैंड साइड, दैट बिल्डिंग देयर एज यू कैन सी। तो दिस इज़ द UKBA का डिटेंशन सेंटर। इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट का ये सेंटर है। यहीं से जो इमिग्रेशन वगैरह रेट डालती हैं यूके में, जिनको इन्होंने कैच करना होता है कि उनके पास वर्क परमिट नहीं है या काम का नहीं है, या दे डोंट हैव द राइट टू स्टे इन द यूके, तो यहीं से सारी वो प्लानिंग होके चलती है। और जब किसी को पकड़ा जाता है तो यहीं पर ही रखा जाता है। और अगर आपको कभी इमिग्रेशन ने पकड़ा हो, यहाँ पे आप एक प्रोसेस होता है कि जब तक आपके वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं बना सकते, गिवन द फैक्ट कि अगर आप किसी कंट्री से हो, फॉर एग्जांपल आप इंडिया या पाकिस्तान से हो, इन्होंने किसी बंदे को पकड़ा लेकिन उसका पासपोर्ट नहीं इनको मिला, दे कांट जस्ट सेंड यू बैक टू द कंट्री, दे हैव टू वेरीफाई। और कोई भी कंट्री ऐसे किसी बंदे को एक्सेप्ट नहीं करती है कि हाँ भाई गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी इसका वीज़ा नहीं है तो आप ये आपका बंदा है, आपकी कंट्री से है। सो दे हैव टू डू अ प्रॉपर वेरिफिकेशन और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं। जब तक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते तब तक उनको यहीं पे डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। तो वो था डिटेंशन सेंटर जो पीछे निकला। तो कईयों के लिए काफ़ी डरावनी जगह है। और जब तक अगर आपको ज़्यादातर डिटेंशन सेंटर में नहीं रख सकते तो देन दे सेंड यू होम एंड आपको सिग्नेचर्स के ऊपर डालते हैं। सो यू हैव टू कम बैक एवरी वीक टू साइन हेयर। तो उनको ये होता है कि दैट्स द वे टू ट्रैक कि जो एप्लीकेंट, जो बंदा जो भी है, द पर्सन हु दे डीलिंग विद स्टेज इन कॉन्टैक्ट, तो वो कहीं मिसिंग ना हो जाए। और अगर सिग्नेचर नहीं करोगे दैन दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर यू। सो ये उस जगह के ऊपर लोगों को साइन करने आना पड़ता है। तो ये रही हमारी एक और लंदन की बस, और इसको हमने ओवरटेक करके अपनी मंजिल के तरफ प्रस्थान करना शुरू किया। और इसी के साथ हम पहुंच गए फेल्थम, जो मेन फेल्थम है। और ये जो रोड है लेफ़्ट को जाती है, वो जाती है हैनवर्थ में। ये फेल्थम सेंटर, यहाँ पे एक बड़ा टेस्कोस है, बहुत पुराना टेस्कोस है सुपरमार्केट। वो 24 आवर्स होती थी, लेकिन अब इन्होंने टाइम कट करके उसका भी 10 o'clock हो गया है। और खाली एरिया होता था, अब ये भी काफ़ी पॉपुलेटेड हो गया यहाँ पे। जब मैं इस जगह पे आया था, मैं इसी रोड के ऊपर काम करना शुरू किया था जब मेरी फर्स्ट जॉब थी, जब मैं लॉन्ग टाइम अगो। तो यहाँ पे कुछ खाने पीने का कोई जगह नहीं होती थी, अब तो काफ़ी शॉप्स खुल गई हैं। तो जी अब जा रहे हैं हम बेडफोन की तरफ। एंड आगे का सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।